नमस्कार दोस्तों, मैं विश्वजीत आपका दोस्त। आज मैं आपके पास एक नया टॉपिक के साथ आया हूं और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ आया हूं। हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। ये टॉपिक के ऊपर हम आज बात करेंगे। ये जो टॉपिक है उसका नाम है ऑडिट। जी हाँ दोस्तों, ऑडिट कि ऑडिट क्या होता है और कितना तरीका ऑडिट होता है, और ये ऑडिट में हमें क्या क्या चीज़ को ध्यान में रखते हुए काम करना पड़ेगा, और ऑडिट को हमें कैसे फेस करेंगे, हमें क्या क्या सतर्कता और क्या क्या काम को हमें बेहतर करना पड़ेगा, और कौन सा चीज़ को हमें गुरुत्व देना है। तो ये आज हम इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों ऑडिट बहुत तरह का होता है। जस्ट एग्जाम्पल, ऑडिट होता है, इंटरनल ऑडिट होता है, एक्सटर्नल ऑडिट होता है, परफॉर्मेंस ऑडिट होता है, ऑपरेशनल ऑडिट होता है, एम्प्लॉयज़ बेनिफिट्स ऑडिट होता है, कंप्लायंस ऑडिट होता है, सिंगल ऑडिट होता है, एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट होता है, और पेरोल ऑडिट होता है, और फॉरेंसिक ऑडिट होता है। जी दोस्तों, ये सारा जो ऑडिट होता है, ये सारा ऑडिट में हमें अपना हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट को कहाँ कहाँ से स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, कौन सा चीज़ अपना क्लियर रखना पड़ेगा, जो कि हमें कोई भी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। ये सारे दोस्तों, ये जो ऑडिट्स का नाम आपको मैं बोला, इनको कौन ऑर्गेनाइज करता है दोस्तों? ये इंटरनेशनली, नेशनली एक संस्था होता है, इसको ऑर्गेनाइज करता है। जस्ट एग्जाम्पल, JCI, जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल, ये हॉस्पिटल बेसिस ऑडिट को ऑर्गेनाइज करते हैं मैक्सिमम। और दूसरा आ गया NABH, नेशनल accreditation बोर्ड फॉर हॉस्पिटल। और आ गया दोस्तों NABL, नेशनल accreditation बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कोलाबोरेशन लैबोरेटरीज। USFDA, यूनाइटेड स्टेट फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। और एक संस्था है दोस्तों QMS, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। और है दोस्तों ISO, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पर स्टैंडर्ड। दोस्तों, ये जितने सारा कम ऑडिट्स का आपको नाम बोला, वो एक्सटर्नली आते हैं। आपका कोई भी सेक्टर में काम करते हो, वो आपका पूरा कंपनी का सारा चीज़ पे फोकस करते हैं। कंपनी का क्वालिटी कैसा चल रहा है, कंपनी का स्टैंडर्ड कैसे चल रहा है, कंपनी में जो प्रोडक्ट बन रहा है वो रूल्स के हिसाब से, SOP के हिसाब से बन रहा है नहीं बन रहा है। कंपनी में ये सारा चीज़ को ध्यान में रखते हुए वो ऑडिट पास करते हैं, आपको सर्टिफिकेट देते हैं दोस्तों। इसी बीच अपना हाउसकीपिंग का भी रोल है इसमें। अपना हाउसकीपिंग एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है कोई भी सेक्टर का। हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट को भी ऑडिट फेस करना पड़ता है। हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में दोस्तों हाउसकीपिंग का स्टैंडर्ड कैसा है, वो क्वालिटी कैसे मेंटेन करता है, क्लीनिंग का हाइजीन कैसे मेंटेन करता है, ये सारा चीज़ ऊपर ऑडिटर फोकस करता है। और भी दोस्तों अपना मेन चीज़ है कंप्लायंस। कंप्लायंस में अपना आ गया चेकलिस्ट, लॉगबुक और डॉक्यूमेंट क्लियर होना चाहिए, अप टू डेट होना चाहिए। हमारा हर एरिया में MSDS का फाइल होना चाहिए। बता दिया, अपना डॉक्यूमेंट क्लियर होना चाहिए, चेकलिस्ट अपडेट होना चाहिए। फिर हम जब एरिया में जाएंगे, जी दोस्तों, एरिया में जब जाएंगे अपना एरिया पूरा क्लीन एंड हाइजीनिक होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। उसके बाद अपना जो हाउसकीपिंग का मटेरियल है, अपना जो हाउसकीपिंग का मटेरियल स्टोर है, अलमीरा है, उसके अंदर जो भी मटेरियल है वो प्रॉपर लेबल होना चाहिए दोस्तों। वो कौन सा मटेरियल है, उसका लोगो होना चाहिए, उसका नाम लिखा होना चाहिए। केमिकल हो तो कौन सा केमिकल है, उसका लेबल होना चाहिए। जो भी सामान हो उसका एक्सपायरी डेट से लेकर अप टू डेट होना चाहिए कि कौन सा तारीख को ये चालू हुआ, कौन सा तारीख को ये एक्सपायर हो जाएगा। ये सारा चीज़ वहाँ पे मेंशन होना चाहिए दोस्तों। ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है हाउसकीपिंग का कि कोई भी सामान हो उसमें लेबल होना है। अपना स्टाफ का ग्रूमिंग प्रॉपर वे में होना चाहिए दोस्तों। जी हाँ, ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है ऑडिट में। पर्सनल हाइजीनिक आ जाता है दोस्तों। अपना ग्रूमिंग परफेक्ट होना चाहिए। दोस्तों, अपना जो हाउसकीपिंग मटेरियल्स है, वो जो इक्विपमेंट्स है, एजेंट्स है,
उसको प्रॉपर तरीक़ा से सेटअप करके रखना पड़ता है और उसको क्लीनिंग रखना पड़ता है, जो अपना इक्विपमेंट क्लीनिंग में आ जाता है। अपना सामान को प्रॉपर साफ करके लेबल करके अपना स्टोर में, अपना हाउसकीपिंग मटेरियल स्टोर में वहाँ पे रहना चाहिए दोस्तों। उस दिन हो कहीं पे भी आपको ये माइंड में रखना है कि अपना हाउसकीपिंग का कोई भी चीज़ उसका जगह से, उसका घर से दूसरा घर में और दूसरा जगह में कहीं पे भी इधर उधर पड़ा नहीं होना चाहिए दोस्तों। ये सारा चीज़ को हम यदि सही रखेंगे, क्लीनिंग प्रॉपर भी रखेंगे, हाइजेनिक एरिया रखेंगे, अपना सामान को सही जगह से रखेंगे, क्लीनिंग प्रोसीजर को ये सब पे हिसाब से फॉलो करेंगे, अपना डॉक्यूमेंट को क्लियर रखेंगे, तो हमको कोई डरने का ज़रूरत नहीं है। हम ऑडिट में हमारा जो रोल है हम सही तरह से परफॉर्म कर सकते हैं, हम ऑडिट में पास कर सकते हैं दोस्तों। ये अपना कोई भी फॉल्ट नहीं आएगा यदि आप ये चीज़ को आपने फॉलो किया। हम मिलते हैं अलग वीडियो में अलग टॉपिक के साथ। मैं ले आऊँगा आपके लिए नया नया जानकारी। अभी विदाई दीजिए दोस्तों, नमस्ते।